न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है 217 के सबसेक्शन 1 के भी ख में। न्यायाधीशों को हटाने का कारण क्या है? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। और संविधान में जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो है रिमूवल ऑफ जजेस। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है, इसके लिए एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाना होता है तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है सदन में। और सदन में दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमें 100 लोगों के हस्ताक्षर होना जरूरी है और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही प्रस्ताव लाए। और जो प्रस्ताव लाया जाता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, उसको स्वीकार करने की शक्ति केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास और राज्यसभा के सभापति के पास ही होती है, ये ध्यान रखें। और अब आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, किसी भी हाई कोर्ट का एक सीजे होगा और कुछ पारंगत विधिवेता होंगे। इन तीनों की एक कमेटी बन जाती है, इसके द्वारा जांच की जाती है। और जब ये जांच चल रही होती है तो जो न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है जिसके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है, उसे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा एक विशेष बहुमत पारित किया जाता है। देखो, ये विशेष बहुमत क्या होता है और साधारण बहुमत क्या होता है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, लेकिन आप अभी ये ध्यान रखें, विशेष बहुमत होता है उपस्थित सदस्यों का 2/3। और जब विशेष बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है और उसके बाद न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो ये थी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है सदन में। लोकसभा में 100 लोगों के हस्ताक्षर होना जरूरी है और राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव आएगा। फिर उसकी जांच होगी। जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट का सीजे होगा और पारंगत कोई विधिवेता होंगे। फिर ये लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से ये चीज़ पास होनी चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को हटा दिया जाता है।